लेकिन पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हों। और ख़बर ये है कि सऊदी अरेबिया और इराक़ के एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से ये कंप्लेन की है कि पाकिस्तान से भिखारियों के जहाज़ भर भर के उनके मुल्कों में जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर उनकी गिरफ़्तारियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा जो भिखारी गिरफ़्तार होते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग गिरफ़्तार होते हैं उसमें पाकिस्तान के भिखारी हैं। और उन मैं परेशान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक एयरलाइन के अंदर बंदा खड़े होकर मांगने लग गया। अब हिस्ट्री बोलती है कि पहले क्या था, अब क्या सुनने को मिल है। रहे हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ से भिखारी, अच्छा ये आप अगर भिखारी समझ रहे हैं कि जो कशकोल लेके आईएमएफ के सामने मारे मारे फिरते हैं, नहीं, ये वो सड़कों पर कशकोल लेके मारे मारे फिरने वाले वो भिखारी हैं कि जो अब जहाज़ों में भर भर के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। हमने अभी तक हमें ये पता चला था कि लोग फरार हो रहे हैं या लोग भाग रहे हैं। एक फितरत होती है अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा वाली, खटकर कमाना इनको नहीं पसंद है, नहीं आता है। देखिए, जिहाद इन्होंने अपने धर्म से सीखा, जहालत इन्होंने अपने धर्म से सीखा, औरतों को अत्याचारित करना इन्होंने अपने धर्म से सीखा। मुसलमानों ने औरतों को मलाइन करना, डिफेम करना, औरतों को अपने बिस्तर का खिलौना समझना, ये इन्होंने अपने धर्म से सीखा। नंबर 1 पे चले गए हैं। उन्होंने सारी जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस कर दी हैं, सारे बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। और ये इशू उठाया गया है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें ये बहस की गई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में अब जहाज़ों के जहाज़ भर के भिखारियों के यहाँ से जा रहे हैं, भिखारी पाकिस्तान से भाग रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि किसी मुल्क की ये हालत हो जाए कि वहाँ के भिखारी भी भागें, भाई निकलो यहाँ से, भागो, भिखारी पाकिस्तान से ज़िंदा भाग। ये जैन साथियों, पाकिस्तानियों तो इस बार पूरी हद ही कर दी। लोग अपने देश में भीख मांगे तो अलग बात है, इनके लोग क्या करते हैं, बीस जगह पैसा जमा किया, दूसरे देश गए और वहाँ जाके भीख मांगना शुरू कर दिया। ये पहली बार दुनिया में सुनने को आ रहा है कि कोई देश का व्यक्ति जाकर दूसरे देश में भीख मांगे, डकैती करे, चोरी करे या जो भी करना है वो करे। अब देखिए, जेब कतरे का काम भी ये दूसरे देश में जाके करने लग गए। अपने देश से पेट नहीं भरा, कुछ हो नहीं रहा है, तो दूसरे देश को क्या करें, लूट लें। वहाँ जाकर भीख मांगने लगे, दया करके कुछ तो दे दे। सऊदी चले जाए, यूएई चले जाए या यूरोपियन कंट्री चले जाए, वहाँ जाकर भी इनको सिर्फ और सिर्फ भीख ही मांगनी है। नाक कटवा दिया। अगर ये सोचो भारत में होते तो ये क्या करते, ये अलग है, अच्छा ये अलग है, वरना भारत का भी ये नाम क्या करते, डुबा देते। इस बार तो इनकी जो इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है और दुनिया के जो एम्बेसडर हैं वो इस देश में इनको बोल रहे हैं कि आपके यहाँ के लोग यहाँ ये करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब एक शर्म की भी हद होती है। इनको तब भी शर्म नहीं आ रहा साथियों कि ये क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं। अपने देश के लोगों को समझाएं तो दूसरे देश भेजने से पहले चेक तो कर लें, ये वहाँ जाके काम करेंगे या क्या करेंगे, या दूसरे की जेब कतरी करेंगे, भीख मांगेंगे या क्या करेंगे। हमारे देश के भी लोग दूसरे देश में जाते हैं, सऊदी में, यूएई में या दूसरे कंट्री काम करने जाते हैं। और अहम खबर ये भी है कि सेनेट कायमा कमेटी ओवरसीज पाकिस्तानियों के इजलास में सेक्रेटरी वजारत ओवरसीज पाकिस्तानीज ने इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे भिखारी सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं। बैरून मुमालिक जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी होते हैं। मजीद क्या इंकशाफात किए गए हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज नौशीन यूसुफ हमारे साथ हमसे जानेंगे। जी नौशीन। जी बिल्कुल, समंदर पार पाकिस्तानी कमेटी का इजलास मंजूर काफिर की जेर सदारत हो रहा था, जिसमें सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानी ने बताया कि हमारे फकीर सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं और जितने फकीर बाहर बैरून मुल्क खुसूसन अरब ममालिक में गिरफ्तार हो रहे हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी है। और इराकी और सऊदी सफीर तो हमें कहते हैं कि आप रिपीट ऑफेंडर्स हमारे पास क्यों भेजते हैं, इनसे हमारी जेल भरी गई है। और उन्होंने कहा, वजीर बताया कि अब हमारे इतने अफराद इसलिए डिपोर्ट हो रहे हैं कि वो भिखारी बनकर जाते हैं, पाकिस्तान से जहाज भर भर के भिखारी जो है बैरून मुल्क जा रहे हैं। और हरम के अंदर जितने भी जेब कुतरे पकड़े जाते हैं उनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं, जहरात का भीख मांगते हैं। और भिखारी जो है ज्यादातर उम्रे वीजे पर जाते हैं, ये जो है वर्क वीजा पर नहीं जाते। जबकि जब सवाल किए गए कि पाकिस्तान जो है दुनिया में जो ममालिक है, खुसूसन जापान में पाकिस्तानियों की तादाद जो और अरब ममालिक में भी जो बंगला मुझे बताइए कि आज सऊदी अरबिया हो, दुबई हो, शारजा हो, ग्रीस हो, फ्रांस हो, मक्का मदीना हो, और अब तो एयरलाइंस भी
अब ये मांगने की इंतहा और हद इतनी ज्यादा इनकी बढ़ चुकी है कि अब ये जगह और सिचुएशन भी नहीं देख रहे हैं। अब इनके दिमाग में बस एक ही चीज पेवस्त हो चुकी है, जो मौलवी मुल्लाओं ने डाला है कि भाई इजी मनी तो है ही आराम से, हम तो एक जमाने हालात से यहाँ पर हम पहुंच गए हैं कि भीख उनको मांग भीख करके भी नहीं अपना मिल रही। पेट वो पाल कह रहे ही हैं कितने रहे थे जाइए 100 साल से। मतलब भिखारी फिर से भिखारी का तो रोजगार ही है, उसका तो प्रोफेशन ही है, उसने मांगना ही मांगना है। वो कह रहे भीख ही नहीं मिल रही। वो कह रहे हैं हम क्या करें, हुक्मरानों को बाहर से भीख नहीं मिल रही, और जो मुल्क के अंदर के भिखारी हैं वो कह रहे हैं कि हमें कोई भीख देने वाला नहीं है, लोगों को खाने के लाले पड़े हैं। तो असी की करिए, असी भी बाहर जाके मांगना है हूँ, तुसी नहीं मांग रहे बाहर जाके। तो जहाँ पर ये सिचुएशन है कि दूसरे मुल्कों की जेलें भर गई हैं भिखारियों से, वहीं पर हम किससे बराबरी करते हैं? हम कहते हैं कि हम बराबरी करें छाया मुल्क भारत से। हम उस कंट्री से बराबरी करने की कोशिश करते हैं कि जो इस वक्त 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के सफ़र की तरफ तेज़ी से गामजन है, और जिनके फॉरेन मिनिस्टर यूएन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर पूरी दुनिया को ललकारते हैं कि अब ऐसा नहीं चलेगा और एजेंडा जो है सेट नहीं होंगे और फिर हमारा एजेंडा भी चलेगा, हमें कोई डिक्टेट नहीं करवा सकता वगैरह वगैरह। इस तरह की चांद पर पहुंच चुके हैं। हमने चांद पर मांगना नहीं, बिल्कुल नहीं मानना।